वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा एक मैसिव 1 लाख करोड़ यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक्सप्लेनर। पिछले कुछ सालों से हम लगातार इस डील के बारे में सुनते आ रहे हैं, राइट? जिसे सीटा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ये कोई आम एग्रीमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक लैंडमार्क ट्रीटी है जिसका सीधा असर हम पर, आम नागरिकों पर, किसानों पर और हमारे आईटी प्रोफेशनल्स पर पड़ने वाला है। तो क्या इस हाइप का मतलब सिर्फ ये है कि स्कॉच पर से 150% टैक्स ड्रॉप हो जाएगा और इंपोर्टेड दारू सस्ती हो जाएगी? लेकिन जरा सोचिए, क्या इस सस्ती स्कॉच के चक्कर में हम लाइफ सेविंग मेडिसिन के 50 टाइम्स महंगे होने का रिस्क ले सकते हैं? क्या ये सिर्फ सस्ते इंपोर्टेड लिकर की बात है या इसके पीछे आम नागरिक की हेल्थ और जॉब्स का कोई बहुत बड़ा सौदा चल रहा है? आज हम इन्हीं मेन स्ट्रीम हेडलाइंस के शोर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इस वायरल सवाल की सच्चाई को एकदम डिटेल में समझेंगे। असल में ये जो 2000 पेज का सीटा डॉक्यूमेंट है ना, ये बेसिकली एक मैसिव बार्टर डील है। और किसके बीच? दुनिया की 5th और 6th सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच। इसका मेन एम पता है क्या है? बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक सीधा डबल करके 120 बिलियन डॉलर्स तक ले जाना। ये कोई सिंपल रूल बुक नहीं पढ़ रहे हैं हम, ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो दोनों देशों की इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीटली रीडिफाइन करके रख देगी। ओके, तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एक तरफ यूके की डिमांड्स हैं। यूके चाहता है कि इंडिया प्रीमियम आइटम्स पर टैरिफ्स कम करे, जैसे स्कॉच विस्की जिस पर अभी 150% टैक्स लगता है और लग्जरी कार्स जिस पर 100% टैक्स है। साथ ही वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स को और स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की डिमांड्स बिल्कुल क्लियर हैं। हमें अपना दिमाग और अपना कपड़ा बेचना है। हमारी डिमांड है कि हमारे हाईली स्किल्ड टैलेंट को यूके मार्केट में एंट्री के लिए फास्ट वीज़ाज मिलें और हमारे टेक्सटाइल्स को ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस मिले। चलिए अब थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी और डेटा पर नजर डालते हैं। यूके गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसके हिसाब से लॉन्ग रन में इस पैक्ट की वजह से यूके की जीडीपी में 0.13% का इजाफा होगा, यानी करीब 4.8 बिलियन पाउंड्स, और इंडिया की जीडीपी में 0.06% यानी 5.1 बिलियन पाउंड्स का जंप आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि परसेंटेजेस तो बहुत छोटे हैं, पर ध्यान दीजिए, रियल मॉनेटरी टर्म्स में ये दोनों नेशंस के लिए एक बहुत ह्यूज इकोनॉमिक स्टिमुलस है। सेक्शन 1, इंडियन सिटीजन्स का फायदा, द विनर्स। अगर ये अग्रीमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा गेन किसको होने वाला है। इस डील का सबसे बड़ा विन है ये नंबर 99%, यानी 99%। 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स को यूके मार्केट में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा लगभग पूरा ट्रेड बास्केट टैक्स फ्री होने वाला है। सही सुना आपने, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक सच में मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हमारी पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। और डेटा क्लियर शो करता है कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ आखिर आएगी कहां से। ये ग्रोथ दिखेगी आईटी और आईटीईएस, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, लेदर और मशीनरी सेक्टर्स में। स्पेसिफिकली टेक्सटाइल्स को ही ले लीजिए, वहां लगभग 85% का जंप देखा जा सकता है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा? तिरुपुर, लुधियाना और सूरत जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब्स में ब्लू कॉलर जॉब्स की बहार आएगी और हमारी टेक सिटीज में व्हाइट कॉलर जॉब्स का एक नया बूम देखने को मिलेगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि इस सब में एक्चुअल बेनिफिशरीज कौन है? वो है हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, फैक्ट्री वर्कर्स और हमारे मिडिल क्लास कंज्यूमर्स जिनको काफी सस्ते इंपोर्टेड गुड्स मिलने वाले हैं। इसमें एक सच में गेम चेंजिंग एलिमेंट भी छुपा हुआ है जिसे कहते हैं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन या शॉर्ट में डीसीसी। ये एक नया ट्रीटी फ्रेमवर्क है जिसमें इंडियन वर्कर्स और उनके एम्प्लॉयर्स को यूके में 3 साल तक के लिए सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे करने से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली इंडियन टैलेंट की इन हैंड सैलरी और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस दोनों ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे। और इस सब में इस कॉन्सेप्ट को समझना तो सबसे जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअली इंडिया की सबसे बड़ी डिमांड है, मोड 4 वीजाज। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रहे, हम किसी परमानेंट इमिग्रेशन या पीआर की बात नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली एक क्रूशियल ट्रेड टूल है। ये अलाउ करेगा कि इन्फोसिस या टीसीएस के टेकीज, आर्किटेक्ट्स या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स जैसे शेफ्स और योगा इंस्ट्रक्टर्स को फास्ट ट्रैक एक्सेस मिले ताकि वो लंदन में टेम्परेरीली अपने ऑन-साइट प्रोजेक्ट्स स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकें। सेक्शन 2, द हिडन कॉस्ट्स, आपका नुकसान। अभी तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा था ना, पर अब हम उन एट रिस्क सेक्टर्स और सीरियस नुकसान की बात करेंगे जिन्हें मेन स्ट्रीम हेडलाइंस अक्सर कंप्लीटली इग्नोर कर देती हैं।
एक बहुत ही सेंसिटिव ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया का डेयरी सेक्टर लगभग 80 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रूरल लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ यूके एक हाईली एफिशिएंट, इंडस्ट्रियलाइज्ड और सब्सिडाइज्ड डेयरी प्रोड्यूसर है। तो अगर इस डील के थ्रू उनका चीप मिल्क पाउडर और चीज बिना किसी टैरिफ्स के इंडिया में डंप होता है, तो हमारे छोटे किसान और कोऑपरेटिव्स उस इंडस्ट्रियलाइज्ड फोर्स से आखिर compete कैसे कर पाएंगे? ये सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एक और बड़ा खतरा सीधा हमारी फैमिलीज की हेल्थ केयर कॉस्ट से जुड़ा हुआ है, और वो सवाल है, व्हाट इज एवरग्रीनिंग? ये एक ऐसा टेक्निकल टर्म है जो इंडिया के फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड स्टेटस के लिए इस नेगोशिएशन में सबसे बड़ा रिस्क बना हुआ है। देखिए, एवरग्रीनिंग का सीधा सा मतलब है किसी एग्जिस्टिंग दवाई में एक बहुत ही माइनर सा चेंज करके उसके पेटेंट को और ज़्यादा सालों के लिए एक्सटेंड कर देना, ताकि सस्ती जेनेरिक मेडिसिन्स मार्केट में आ ही ना सकें। यूके की बड़ी फार्मास्यूटिकल जायंट्स इसी स्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स को पुश कर रही हैं। अगर इंडिया इस बात को मान लेता है तो लाइफ सेविंग कैंसर और डायबिटीज की दवाइयां पब्लिक के लिए अनरीचेबली एक्सपेंसिव बनी रहेंगी, क्योंकि उनकी सस्ती इंडियन जेनेरिक्स डिले हो जाएंगी। सेक्शन 3, डील के रेड लाइंस, द 14 राउंड डेडलॉक। 14 राउंड्स की लंबी नेगोशिएशंस के बाद भी आखिर ये डेडलॉक क्यों बना रहा? आइए उन रेड लाइंस को देखते हैं जिन्हें इंडियन नेगोशिएटर्स ने क्रॉस करने से साफ इनकार कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा डेडलॉक है द वीज़ा बैटल। एक तरफ हमारा इंडिया है जो मॉड 4 वीज़ास के रूप में क्लियर मोबिलिटी चाहता है, और इस डिमांड के बिना इंडिया और कोई ट्रेड कंसेशंस देने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है यूके की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टामर ने पब्लिकली क्लैरिफाई कर दिया है कि वो इस एफटीए के नाम पर हाई स्किल्ड इंडियंस के लिए ऑटोमेटिकली वीज़ाज इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां माइग्रेशन को लेकर डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर ऑलरेडी बहुत हाई है। इस डील में एक और हाईली टेक्निकल लेकिन एकदम एक्सट्रीम थ्रेट छुपा हुआ है, जिसका नाम है ISDS। ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में हमारी नेशनल सॉवरेनिटी तक को चैलेंज कर सकती है। पर आखिर ये है क्या? ISDS यानी इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये अजीब पावर देता है कि अगर उन्हें इंडियन गवर्नमेंट के किसी टैक्स या रूल चेंज से नुकसान हो रहा है, तो वो सॉवरेन इंडियन गवर्नमेंट को प्राइवेट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में सू कर सकते हैं। इंडिया इस ट्रैप को फियर्सली रेजिस्ट कर रहा है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, फॉरेन कंपनीज को इंडियन कोर्ट्स और इंडियन टैक्स लॉज की रिस्पेक्ट करनी ही होगी। उन्हें हमारे जुडिशियल सिस्टम से बाईपास होने का कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए। सेक्शन 4, द फाइनल वर्डिक्ट, द न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अल्टीमेटली ये एफटीए सिर्फ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी का एक मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग है। इसे आप एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझिए, जहां कुछ पुराने तरीके हमेशा के लिए खत्म होंगे और नए डोर्स खुलेंगे। इसलिए पब्लिक का हाईली इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी हो जाता है। एज इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स इस नए एनवायरनमेंट में हमारी 3 मेजर ड्यूटीज बनती हैं। पहला, द लर्नर। इस ग्लोबल कंपटीशन के लिए हमें कंटिन्यूअसली अपस्किलिंग करते रहना जरूरी है। दूसरा, द इनोवेटर। हमारे बिजनेसेस को यूके की डिमांड मीट करने के लिए क्वालिटी पर लेजर फोकस करना होगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, द वॉचडॉग। नेताओं से टफ क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए कि क्या इस ग्लोबल रेस में पब्लिक हेल्थ और हमारे वल्नरेबल फार्मर्स एडिक्वेटली प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो इस सब के बाद द अल्टीमेट डिलेमा बस यही रह जाता है, इज द सस्ती स्कॉच वर्थ द महंगी दवाई? क्या लग्जरी आइटम्स और IT वीज़ास के फायदे के बदले हमारे किसानों का रिस्क और दवाइयों के महंगे होने का चांस सच में एक एक्सेप्टेबल ट्रेड ऑफ है? आपको इस ग्रैंड बार्गेन को केयरफुली वे करना होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट न सिर्फ हम पर बल्कि आने वाली जनरेशन्स तक रहेगा। अगर आपको ये ट्रेड डील का एक्सप्लेनर पसंद आया और आगे भी ऐसे ही डिटेल्ड इंसाइट्स चाहिए तो सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वेटिंग टिल हियर। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड